रुक, कहाँ जा रही है? अरे आप लोग कौन है और अचानक से ऐसे कैसे सवाल कर रहे हैं मेरे से? मैं यहाँ की एसएचओ हूँ, समझी तू? एसएचओ का मतलब तू जानती होगी ना, जिससे सवाल जवाब करने की ना तेरी हिम्मत कैसे हो रही है? माफ करिएगा मेम साहब, हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी बड़ी अधिकारी हैं। वो हम तो बस अपनी गाय भैंसों के लिए ना चरी लेकर जा रहे थे। अच्छा, गाय भैंसों के लिए चरी लेके जा रही थी। तुझे पता है यहाँ पर एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है। अब एक छोटे से बच्चे को उठाकर कोई लेके गया है। नहीं मेम साहब, हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें मालूम होता तो हम आपको खुद बता देते मेम साहब। कितनी देर पहले हुआ है आपके भाई का किडनैपिंग? मैडम बस अभी 15 मिनट पहले इसी रोड से गायब हुआ है। आप प्लीज कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। उस रोड से इस रोड तक आने के लिए 15 मिनट ही लगते हैं, और आप पीछे वाले रोड पर ही थे अपने भाई के संग। हाँ जी मैम, मैं वही थी। नहीं मेम साहब, हम वहाँ से नहीं आ रहे, हम तो इस तरफ से आ रहे हैं। इस तरफ से हम चारी लेकर आते हैं और वहाँ हमारा तबेला है, वहाँ गाय भैंसों को खिलाते हैं। अच्छा, तो इतना घबरा क्यों रही है? वैसे ऐसा लग रहा है कि बच्चा तूने किडनैप किया है। नहीं मेम साहब, अब हम क्यों किसी का बच्चा उठाएंगे? हम बहुत सीधे साधे मामूली लोग हैं, ऐसे काम हम नहीं कर सकते। चल ठीक है, तूने कुछ नहीं किया है ना, इधर आ जा, तेरे ठेले की तलाशी होगी। पर मेम साहब ये तो बस गाय भैंसों की चरी है, इसमें आप क्या तलाशेंगी? तू मुझे बताएगी कि मुझे किस चीज की तलाशी लेनी है और किस चीज की नहीं लेनी है। तुझसे जितना बोला जा रहा है ना उतना कर। छोटा बच्चा किडनैप हुआ है, तुम जैसे ही लोग होते हो जो ना लोगों को सपोर्ट नहीं करते हो। कर लीजिए मेम साहब अब तलाशी। लेकिन जाओ। जी मैडम। इधर आ। मैडम ये ना बच्चा। अरे मैडम, ये मेरे भाई, इसी को तो ढूंढ रही थी मैं। ये बच्चा ये कैसे आ गया मेरे ठेले पे? ये तो अब तू मुझे बताएगी कि ये छोटा सा बच्चा तेरे ठेले पर कैसे आया। इसलिए तू ज्यादा स्मार्ट बन रही थी? हाँ, इसलिए तू घबरा रही थी। तू यहाँ पर ये चारे के अंदर बच्चों की किडनैपिंग करती है, तभी आए दिन कैसे ना यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों की किडनैपिंग के। नहीं मेम साहब, हम ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम सच में मामूली सी लड़की है मेम साहब। हम बस ये गाय भैंसे पाल के इनको दूध बेचकर, इनको दूध काट कर ही अपना घर चलाते। बकवास बंद कर। तेरे पास से बच्चा बरामद हुआ है और बच्चा कितना डरा हुआ है। क्यों बेटा, किसने तुमको किडनैप किया था? बता। अब तो ये बच्चा भी बोल रहा है। तू कहना क्या चाह रही है कि ये मैडम भागकर आई होंगी, इन्होंने अपने भाई को इस चारे के अंदर डाला होगा और वो तुझे फंसाना चाहती हैं। पर ऐसा क्यों करेंगी वो? तू जानती है इनको? क्या ये तुझे जानती है पहले से? तब ना हम इन्हें जानती, ना ये हमें जानती, पर हमें नहीं पता कि ये बच्चा हमारे ठेले पर कैसे आया। ये बेटा तू झूठ क्यों बोल रहा है? बता ना सबको। हमने नहीं उठाया ना तुझे। तू चुप कर। मैडम ये तो मुझे नहीं जानती, पर मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जब अपने भाई के साथ पिछली वाली रोड पे खड़ी थी ना, ये वहाँ से कह रही थी, बहुत देर इधर उधर देख के वहीं खड़ी थी, इसी ने उठाया था इसको। सभी सरासर झूठ बोल रही है। तू पूरी प्लानिंग के साथ में आती है बच्चों को उठाने के लिए, पहले उनके ऊपर निगरानी रखती है और मौका बस तू बच्चों को उठाकर इस चारे में रख देती है। अब तू इस तेल का इस्तेमाल इसलिए कर रही होगी ना ताकि तू इजीली बच्चों को छुपा सके और किसी को तेरे ऊपर शक ना हो। नहीं, इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बेहोशी की दवाई भी दे रखी है, अभी भी ये होश में नहीं है। इसको लेके चलो थाने। नहीं मेम साहब, हमको थाने मत लेकर जाइए मेम साहब, हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और तू जो इस बच्चे की जिंदगी खराब कर रही थी, इसको इसकी बहन से दूर कर रही थी, उसका क्या? मेम साहब हम अपनी बूढ़ी माँ इकलौते जा रहे हैं, कोई नहीं है हमारे घर में, हम ही उनका पालन पोषण, उनकी दवाइयों का खर्चा उठाते हैं। मेम साहब ऐसा मत करिए भगवान के लिए। हम ना यहाँ से अस्पताल ही जा रहे थे, ये चारा तबेले में रखकर। वो हमारी माँ की तबीयत ना बहुत खराब है, डॉक्टर ने बताया है कि उनका इलाज अभी नहीं कराया ना। चल बकवास मत कर, तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जब फंसती हो ना तो माँ बाप सब बीमार हो जाता है। जब हम झूठ नहीं बोल रहे मेम साहब, अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है, आप हमारे साथ अस्पताल चलकर देख लीजिए। इधर आ जरा कोने में, आपने इस बच्चे को देखो जरा, मैं उसको अड़का के आती हूँ। इधर आ। ठीक है मैडम। इधर खड़ी हो जा चुपचाप। मुझे अच्छे से पता है कि तूने बच्चे की किडनैपिंग की है। नहीं मेम साहब, हमने कुछ नहीं किया ऐसा मेम साहब। हमने उस बच्चे को, आज मुझे पता है उसकी बहन ने ना तेरे ऊपर ना किडनैपिंग का केस अगर दर्ज कर दिया ना तो तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो अब तू चाहती क्या है कि वो तेरे ऊपर किडनैपिंग का केस लगा के तेरी जिंदगी खराब कर दे, या फिर हम समझौता कर ले? तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं उस लड़की से बात कर लूंगी। और वैसे भी पैसे के आगे तो अच्छे टूट जाते हैं, फिर वो क्या चीज है? मेम साहब आपको हमने अभी बताया कि हम कितने मजबूर हैं, हमारी माँ की भी तबीयत बहुत खराब है मेम साहब। लगता है तुझे जेल की रोटी खाना ना ज्यादा पसंद है, तुझे शायद पता नहीं है बच्चे की ना स्मगलिंग का केस तेरे ऊपर जब दर्ज होगा ना, हो सकता है तेरी पूरी उम्र ना जेल में निकल जाए।
और तेरी माँ ना दम तोड़ दे उसी खटिया पर। मेम साहब हमें बचा लीजिए, हमने सच में कुछ गलत नहीं किया है मेम साहब। पैसे चाहिए मेरे को उसका मुंह बंद करने के लिए। अब मैं तो देने नहीं लगी क्योंकि तू मेरे रिश्तेदार तो लग नहीं रही है, तो चुपचाप से ना तेरे पास जितना पैसा पड़ा है ना निकाल दे उस। मेम साहब वैसे तो हम पर कुछ भी नहीं है, पर हम ना उधार लेकर आए थे एक आदमी से पैसा अपनी माँ के इलाज के लिए, वो हम आपको दे देते। दे, चल जल्दी निकाल। तुझे तो कोई भी उधार दे देगा, लेकिन जब तक जेल चली जाएगी तब उधार कैसे लेके आएगी? मेम साहब पूरा पैसा आप ले जाएंगे तो हम अपनी माँ का इलाज कैसे कराएंगे? मेरा पूरा पैसा तुझे पता है ये उसके मुंह बंद करने के लिए ना काफी नहीं है। अब कैसे ना कैसे करके ना मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बोलूँ ना वैसा वैसा करियो। चल वहां पर चल। मैडम वो ना हो इसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इस एरिया में ना काफी लोगों फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। मैं आपको ना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सारे कैमरे चेक करूंगी। तो अभी के लिए हम इसे जाने देते हैं, इस बेचारी की सच में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तू निकल चल। जी मैम साहब, आई मत दे जाइयो आपके बाद। निकल निकल। हे देखो पूरे 1 लाख रुपए हैं ये। अरे वाह 1 लाख रुपए। वैसे मैंने तो एक्टिंग नहीं की थी, पर रिएक्शन से पूरा खेला था मैं। हाँ थोड़े वक्त टेंशन मत ले, तुझे भी पैसा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा और इस बच्चे को भी मिलेगा। आखिरकार इस बच्चे की वजह से तो हम लोगों के संग फ्रॉड कर पा रहे हैं। पर मेरी बात सुन, मैं ड्रेस में नहीं हूँ पर तू पूरी ड्रेस में है। अगर असली पुलिस ने देख लिया ना लोचा हो जाएगा। तू जा पहले इस ड्रेस के किराया दे के आ। और मैं तो कह रही हूँ इस ड्रेस को खरीद ही ले, अक्सर हमको यही काम करना पड़ रहा है ना। और ये बाकी के पैसे महिमा तुम रखो अपने पास में। वैसे तो वो काफी डरी हुई थी, कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ दिनों के लिए ना यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हाँ